नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नई जानकारी लेकर हाजिर हैं, मगर आपसे गुजारिश है यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी धरती पृथ्वी की कहानी। हम एक बेहद खूबसूरत पृथ्वी पर रहते हैं। हमारे इस पृथ्वी में बड़े बड़े पहाड़, गहरे महासागर, घने और विशाल जंगल है। पृथ्वी पर हाथी जैसे बड़े बड़े जीव से लेकर अमीबा जैसे कई सारे छोटे छोटे जीव मौजूद है। हम इंसान इस खूबसूरत पृथ्वी का एक हिस्सा है। पृथ्वी का हर हिस्सा वैसे तो एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन हर हिस्से की अपनी एक अलग खासियत है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ तापमान का फर्क है, बल्कि वहां की वनस्पतियां भी अलग अलग होती हैं। आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, इमारतें बनी हुई है। लेकिन हमारी पृथ्वी हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब इस पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं था। इंसान तो इंसान, इस पृथ्वी पर कोई जानवर भी नहीं था। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवों का जन्म हुआ और फिर समय बीतता गया और पृथ्वी भी वक्त के साथ बदलती गई। कई सारे जीवों का जन्म हुआ तो कई सारे जीवों का नामो निशान मिट गया, लेकिन पृथ्वी अपनी गति पर चलती रही। आज हम आपको इस वीडियो में पृथ्वी की जन्म की कहानी के बारे में बताएंगे। जिस तरह एक बच्चे का जन्म होता है वह बड़ा होता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी का भी जन्म हुआ था। समय के साथ उसमें भी बदलाव आए और देखते ही देखते पृथ्वी का पूरा रूप रंग ही बदल गया। लेकिन आज भी इस धरती को मां ही कहते हैं। पृथ्वी के जन्म की कहानी। आज से करीब 4500 करोड़ों वर्ष पहले ब्रह्मांड में सिर्फ उल्का पिंड, गैस, धूल कण ही दिखाई देते थे। लेकिन उस समय मिल्की वे यानी आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस एक जगह एकत्र हो रही थे और धूल कण के मिलन से गैस बादल बन गए थे। इस गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से गैस निरंतर जमा होती गई और एक समय ऐसा आ गया कि गैसों के जमा होने से और रासायनिक प्रतिक्रिया होने से बादलों का बना समूह गर्म होने लगा। यह इतना ज्यादा गर्म हो गया कि इससे आग बाहर निकलने लगी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूल कण और गैस ने गोलाकार रूप धारण कर लिया था। गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से मिले धूल कण और गैस से बनी ब्रह्मांड की वस्तु वही है जिसे हम हर सुबह सबसे पहले देखते हैं, यानी कि सूरज। जब सूरज बना था तब उस समय ब्रह्मांड में उल्का पिंड एक दूसरे से टकराते रहते थे। ऐसे ही एक बार एक बड़ा सा उल्का पिंड सूरज से टकराया तो सूरज का एक हिस्सा टूटकर उससे अलग हो गया। सूरज का हिस्सा होने के कारण यह बिल्कुल गर्म था और सूरज की तरह इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल था। अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूरज का यह टूटा हुआ हिस्सा आसपास में मौजूद सभी गैसों और लोहा, तांबा जैसी चीजों को अपनी ओर खींच रहा था। यह सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में जमा हो रही थी और पृथ्वी का ऊपरी भाग एक बाहरी आवरण में बदल रहा था। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित हुए गैस मिलकर बादल बना रहे थे। इस तरह पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ था। बादल के टकराने से पृथ्वी पर बारिश शुरू हो गई और बारिश की बूंदों ने गर्म पृथ्वी को बुझा दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लगातार वर्षा के कारण पृथ्वी का गर्म बाहरी आवरण ठंडा हो गया। लेकिन कई वर्षों तक लगातार बारिश होने के कारण पृथ्वी पर बहुत सारा पानी जमा हो गया था और इस तरह पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। इस तरह पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। महासागर बनने के बाद करीब 4000 करोड़ साल पहले महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन से मिलने शैवाल का जन्म हुआ। 3500 करोड़ साल पहले पानी में इस प्रकार कई सारे जीवों की उत्पत्ति हुई।
यह छोटे छोटे जीव फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके ऑक्सीजन बनाते गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार करते रहे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार होने से अन्य गैसों की मात्रा वायुमंडल से कम हो गई और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई, जिसके कारण समुद्र तल में अन्य जीवों का जन्म होने लगा। सबसे पहले समुद्र में एक ऐसी मछली का जन्म हुआ जिसे हम आज जेलीफिश के नाम से जानते हैं। इस बिना हड्डी वाली मछली की उत्पत्ति कई हजार करोड़ साल पहले हुआ था, लेकिन लगातार विकसित होने के कारण इस जीव ने आज तक अपनी अस्तित्व को बचाए रखा है। इसके बाद महासागर में हड्डी वाले जीवों का जन्म होना शुरू हुआ। यह वह समय था जब शार्क जैसे बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति हो रही थी। डायनासोर के समय पृथ्वी का जीवन, समय का पहिया घूमता रहा और वक्त के साथ साथ समुद्र में रहने वाले कुछ जीव तैरते हुए पानी के बाहर जमीन पर आ गए और इन जीवों ने धरती पर ही रहना शुरू कर दिया। ऐसे जीवों में कुछ जीव हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही रहने लगे और कुछ जीव धरती के साथ साथ समुद्र में भी रहने लगे। वे प्राणी जो जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते थे, वे उभयचर कहलाए। धरती पर रहने वाले जीवों ने स्वयं को विकसित करते हुए खुद को धरती पर रहने योग्य बना लिया था। उसके बाद धरती पर बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे। सबसे पहले छोटे छोटे तेज भागने वाले डायनासोर का जन्म हुआ। डायनासोर बहुत तेज भागते थे। जैसे समय बीतता गया डायनासोर का आकार और भी बड़ा होने लगा। यह डायनासोर आकार में बहुत ही विशाल होते थे, लेकिन यह डायनासोर सिर्फ घास और पेड़ के पत्ते खाते थे। इन डायनासोर के साथ साथ उस समय पृथ्वी लंबे पंख वाले पक्षी जैसे जीवों का भी जन्म हुआ था। सबसे अंत में बड़े बड़े मांसाहारी डायनासोर का जन्म हुआ। यह वह जीव थे जो दूसरे जीवों को खाते थे। पृथ्वी के इस दौर को जुरासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। जब पृथ्वी पर चारों ओर सिर्फ डायनासोर थे, उस समय ब्रह्मांड से कोई बड़ा सा उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर गिरा, जिसके कारण धरती के एक बड़े से भाग में महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई और भूकंप के साथ साथ कई प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसके कारण पृथ्वी से डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए और पूरी पृथ्वी बर्फ और धूल के बादलों से ढक गई। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।